विचर रहे थे तो ऐसा कभी तेजस्वी मृग ही नहीं देखा था जैसा देखा, और वो मैथुन धर्म से युक्त था। पता नहीं इनके मन में क्या आया। वैसे सिद्धांत है, कोई भी जीव मैथुन कर रहा हो तो एक बार के बाद दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए, फिर उनको विक्षेप पहुंचाना तो बिल्कुल ठीक नहीं। कोई भी जीव जंतु से उनको बिल्कुल ठीक नहीं, पर प्रभु की लीला ही होगी। इतने धर्मज्ञ राजा को उस समय बात समझ में नहीं आई, और राजा का अधिकार होता है, जैसे प्रजा ऐसे वन सब उसके अंदर होता है। राजा पांडु ने इतना तेजस्वी मृग और मृगी को देखकर विचार किया कि बहुत अच्छी मृगशाला बनेगी। 5 सुंदर बाणों से उस समय, जिस समय मैथुन धर्म से युक्त, एक साथ बीन दिया। जे भी बीधा तो ही आवाज आई, ये कौन सा मेरा अपराध था? राजा, तूने विचार नहीं किया? उनको होश उड़ गए कि मनुष्य आवाज कैसी। समीप गए तो दोनों मृग शरीर, मृग और मृगी, एक साथ 5 बाणों से बिंधे हुए तड़प रहे थे। ऐसी अवस्था में देख करके महाराज को हुआ कि आवाज किधर से आई थी। उनका राजन, तुम बुद्धि शून्य हो, इस समय तुमसे पाप बन गया। क्रूरतापूर्ण कर्म आपको सुशोभित नहीं देता। आपका बुरा प्रारब्ध लागू हो गया है, क्योंकि आप बुद्धिहीनता का महान पाप कर्म कर बैठे। क्या तुम धर्म में मन लगाने वाले राजर्षियों के अनुसार चल रहे हो? ये जो आचरण किया, मैं काम के वशीभूत था और तुमने उस समय मेरा प्राण हरण करने के लिए बाणों से भेदन किया। पांडु बोले, शत्रुओं का वध करना और मृगया करना ये राजाओं का धर्म बताया गया है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने अधर्म किया? मृगों का वध करना ये राजाओं के स्वभाव में होता है। मैंने मोहवश या पापवश या निंदनीय कोई आचरण नहीं किया आज तक। प्रकट या अप्रकट रूप में तुम कोई भी हो, मृग रूप में थे, मृगया करना हमारा धर्म है, इसलिए तुम्हारा निंदा करना उचित नहीं है मेरी। क्षत्रिय धर्म के अनुसार मृगों का वध करना प्रमाण सिद्ध शास्त्र अनुकूल बर्ताव है। जो मृग रूप में थे उन्होंने कहा, शत्रुओं पर आक्रमण करना तुम्हारा धर्म हो सकता है, पर मेरे द्वारा तुम्हारी क्या शत्रुता हुई? मैं अत्यंत कोमल मृग शरीर धारण किए हूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और यदि तुम ऐसा करते हो, कहते हो कि मृगया करना तुम्हारा धर्म है, तो कुछ क्षण रुक जाते और मैथुन धर्म से मैं निवृत्त हो जाता। उस समय तुम बाण संधान करते तो धर्मयुक्त था। ये कौन सा धर्म है? पांडु बोले, शिकार के समय नहीं देखा जाता है कि वो किस स्थिति में है, इस स्थिति में आवे तब शिकार किया जाए। सावधान है कि असावधान है, कोई युद्ध नहीं है। युद्ध में कहा जाता है सावधान, लेकिन मृगया शिकार में नहीं कहा जाता। तुम व्यर्थ में मेरी निंदा मत करो। मृग से आ जाए, मैं अपने मारे जाने के कारण तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा हूं। तुम मृगों को मारते हो, मुझे तो बस इतना कहना है कि तुम में तनिक भी दया नहीं। जब मैथुन धर्म से युक्त तो तुमने प्रतीक्षा भी नहीं कि उसी समय मुझे बेध दिया। ये कोई भी दयालु प्राणी नहीं कर सकता। जब कोई जीव मैथुन धर्म से युक्त हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए उससे दूरी हट जाए। धर्म ऐसा कहता है। मैं कोई मृग नहीं हूं, मेरा नाम किंदम ऋषि है और मैं इसी वन में अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या से युक्त हूं।
संतान की लालसा से, कामरूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए मेरी पत्नी ने मुझे प्रेरित किया, तो दिन में मैथुन करना पाप है, शास्त्र विरुद्ध है। गृहस्थ धर्म से युक्त होने पर भी दिन में मैथुन नहीं करना चाहिए। पर मेरी पत्नी की विशेष प्रेरणा के कारण फिर हम दोनों ने अपने तपोबल से मृग रूप धारण किया कि पशु के लिए कोई धर्म नहीं होता, पशु के लिए धर्म है, ऋषि के लिए धर्म, मनुष्य के लिए धर्म है, इसलिए मैंने पशु रूप धारण किया। मैं फल मूल का आहार करके निरंतर मंत्र में स्थिति प्राप्त किया हुआ मुनि हूं, शाम दम्स का पालन करने वाला हूं। केवल पत्नी की प्रेरणा से संतान उत्पत्ति के लिए मैंने ये पशु रूप धारण करके चेष्टा की और तुमने हत्या कर दी हमारी, इसलिए मैं शाप देता हूं। द्योर्न संस्कर्तार मवशम काम मोहितम जीवितांत करो भाव एवमेवागमिष्यति। जाओ, आज के बाद ये तुम कभी मैथुन धर्म करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तपस्या से संलग्न रहने वाले ऋषियों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। तुम ऐसे कामासक्त होगे कि मेरी बात भूल जाओगे और उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृग रूपधारी मुनि दुख से पीड़ित होकर अपने प्राण छोड़ दिए। आप तुम्हारा पांडु के हृदय में भारी जलन पैदा हुई। पांडु महाराज बहुत दुखित हुए। उनका ये क्या हो गया, मैंने तो मृग समझा था, ये तो ऋषि और पुत्र उत्पत्ति के संकल्प से युक्त, और इतना भयंकर शाप, अभी तो एक भी संतान नहीं हुई। अंतःकरण में इतनी ग्लानि प्रकट हुई उनके हृदय में, उनका मैं राजमार्ग पे नहीं चलूंगा, अब मोक्ष मार्ग पे चलूंगा। हर एक भोग का त्याग कर कठोर तपस्या के द्वारा अब उस मार्ग पे चलूंगा जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। मैं अपने शरीर को निसंदेह कठोर तपस्या में संलग्न करके सुखा दूंगा, कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, वृक्ष से भिक्षा मांगकर जीऊंगा, मौन होकर संन्यास धर्म का या वानप्रस्थ आश्रम का पालन करूंगा। धिक्कार है हमारे जीवन पर, मैंने क्या कर दिया। मैं ऐसा धर्म ग्रहण करूंगा जिसमें प्रिय और अप्रिय दोनों समान होते हैं। यही है विरक्त का धर्म, उसका ना कोई प्रिय होता ना कोई अप्रिय होता है। मैं किसी के वियोग का कभी शोक नहीं करूंगा, किसी के संयोग से कभी हर्षित नहीं होऊंगा। यह है विरक्त धर्म। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। कोई हमारी निंदा करे स्तुति करे, दोनों में समान रहूंगा। ना किसी से आशीर्वाद दूंगा ना किसी को आशीर्वाद दूंगा, ना किसी से नमस्कार की इच्छा रखूंगा। सुख और दुख में समान भाव रहूंगा। कभी आज से किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगा, किसी को कठोर वचन नहीं बोलूंगा, किसी से क्रोध नहीं करूंगा और कभी किसी को दंड नहीं दूंगा। यह है वैराग्य मार्ग। मैं हर स्थिति में अपने हृदय को प्रसन्न रखूंगा। आज से मैं चराचर प्राणी को अभय प्रदान करता हूं, किसी को दंड नहीं, किसी को दुख नहीं, किसी को मारूंगा नहीं। यदि भिक्षा मिली तो ठीक, नहीं मिली तो कई कई दिन तक भूखा रहूंगा। कभी मैं भरपेट भोजन नहीं करूंगा और किसी दूसरे का आश्रय नहीं लूंगा, राजा या गृहस्थ आदि का। लोभवश किसी से मिलूंगा नहीं, अपनी जीविका का कोई साधन नहीं करूंगा। अगर एक आदमी हमारी बाह काटेगा और दूसरी बाह में चंदन लगाएगा तो मेरी तरफ से दोनों के लिए बराबर भाव रहेगा। जीने और मरने दोनों इच्छाओं का मैं त्याग करता हूं। बड़ा कठोर हृदय में नियम लेकर महाराज पांडु बहुत दुखित हो गए। कुंती और माद्री जी ने जब देखा, महाराज पांडु ने कहा, देवियों तुम हस्तिनापुर लौट जाओ।